नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। कोयंबटूर में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट का दोषी मास्टरमाइंड एस.ए. बाशा 16 दिसंबर को मर गया। उसे अपनी करतूत के लिए आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। कुछ ही महीनों पहले खराब हेल्थ के चलते उसे पैरोल पर छोड़ा गया था। इसके मौत के अगले ही दिन जनाजा निकाला गया। इस जनाजे में हज़ारों की संख्या में मुस्लिम गए थे। इस जुलूस में शामिल लोगों की सुरक्षा के लिए 5 किलोमीटर के रास्ते पर 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। सोचिए, 1000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, यानी कम से कम एसपी लेवल के अधिकारी की वहाँ मौजूदगी रही होगी। इतना बड़ा जुलूस निकालकर तमिलनाडु की डीएमके सरकार क्या प्रोत्साहित करना चाहती थी, यही सवाल इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। संघ, भाजपा और हिंदू मुन्नानी जैसे संगठनों ने इस तरह के जुलूस की अनुमति न देने की अपील की थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कहा है कि ऐसा करके डीएमके सरकार आतंकवाद का महिमा मंडन कर रही है, लेकिन डीएमके सरकार ने इस अपील को देखकर भी नज़रअंदाज किया। भाजपा और उसके सहयोगी संगठनों ने पुलिस और राज्य सरकार की इस ओछी राजनीति के विरोध में 20 दिसंबर को ब्लैक डे रैली निकाली, लेकिन स्टालिन की सरकार ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। सोचिए, तमिलनाडु सरकार के इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए जेल मिल रही है, लेकिन आतंकियों के जनाजे भी शान से उठाए जा रहे हैं। अब एक आतंकवादी पर मैं 5 मिनट का वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि इसे हीरो बनाया जा रहा है। इस बाशा को मुसलमानों का ऐसा नेता पोर्ट्रे किया जा रहा है जो अपने लोगों के लिए खड़ा रहा या अपने लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहा। कथित तौर पर यह झूठ फैलाने में सत्ता पक्ष के लोग भी शामिल है। इसका विरोध होना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक घोर अपराधी था जिसने अल उम्मा नाम की मुस्लिम आतंकी संगठन बनाई थी। इसने 1998 में कोयंबटूर में सीरियल बम धमाके किए थे। इन धमाकों में 58 लोगों की जान गई थी, 200 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। बाशा भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमले कर चुका है। बाशा और उसके गुर्गे हिंदू मुन्नानी, संघ और भाजपा के नेताओं पर कई हमले कर चुका है। कई हिंदू नेताओं की जान ले चुका है। बाशा के अपराध के लिए उसे आजीवन कारावास नहीं, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी। मैं आज तक भारत के न्यायालयों के निर्णय ही नहीं समझ पाया हूँ, जहाँ आतंकियों का पालन पोषण करना उन्हें उनके करतूत के लिए फांसी देने से ज़्यादा सही समझा जाता है। डीएमके जैसी पार्टियों को इस बात से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मरने वाले हिंदू थे जिन्हें वो हमेशा से दुश्मन समझते आए हैं। बाशा कोई मुस्लिम विद्वान नहीं था, कोई आलिम नहीं था, कोई मौलाना नहीं था, कोई नेता नहीं था, ना वो कोई साइंटिस्ट था, ना वो कोई प्रोफेसर था। वो पाकिस्तान की आईएसआई एजेंट्स के साथ मिलकर काम करने वाला एक जिहादी आतंकवादी था। कई लड़ाकों को ट्रेनिंग देने के लिए बांग्लादेश, कश्मीर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भेजता था। उसने आतंकवाद के इतने बीज कोयंबटूर में बोए हैं कि फसल काटने के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। ऐसे आदमी के जनाजे में हज़ारों मुस्लिम लोग शामिल हुए थे। फिर ये पूछा जाता है कि दुनिया भर में मुसलमानों से नफरत क्यों की जा रही है। अब डीएमके की मानसिकता को आप इसी बात से समझिए कि तमिलनाडु का मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन कहता है, सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह है। सनातन धर्म को उखाड़ना मानवता को बनाए रखने के समान है। अब बाशा ने अपनी पूरी जिंदगी काफिर हिंदुओं का खून बहाने में बिताई। ऐसे में उदयनिधि के अनुसार कहीं सच में वो मानवता तो नहीं बचा रहा था। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को ख़त्म करने के बाद उसकी कब्र बनाई। मुसलमानों ने वहाँ जाकर डिक्टेटर सद्दाम हुसैन को हीरो बना लिया। इसके बाद कोई आतंकी हीरो ना बने, बस इसीलिए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को दफनाने के बजाय पानी में फेंक दिया। भारत में आतंकी बुरहान वानी और अफजल गुरु के जनाजों में मुसलमानों की हज़ारों की भीड़ पहुंचती थी, जिसके बाद भारत सरकार ने भी आतंकियों के शव देने से या फिर शव कहाँ दफनाए गए हैं इसे बताने से इनकार कर दिया। क्या डीएमके की सरकार इस बात से अनजान है कि ऐसे बाशा के जनाजे में गया कट्टरपंथी मुस्लिम अगर कोई प्रेरणा ले भी सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की या देशद्रोह की होगी। मुस्लिम वोट बैंक के लिए लपलपाती डीएमके की जीप भी
कांग्रेस की तरह मुस्लिम तुष्टीकरण में अव्वल रहना चाहती है, या फिर डीएमके जिस प्रकार से हिंदुओं से नफरत करती है उसी प्रकार से वो आतंकी भी करता था। बस इसीलिए ऐसे भाषा को डीएमके की तरफ से ये ट्रिब्यूट दिया गया। आपको क्या लगता है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नमस्कार।